दिन में 70 की मौत। अब क्या करेगा हिमाचल? नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कोरोना से 10 दिन में 70 मरीजों की जान गई है। अब कुछ केस कम हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और सावधानी की जरूरत है। अब सवाल ये भी है कि आखिर शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कब खुलेंगे स्कूल कॉलेज, ये हमारा दूसरा सेगमेंट है कोरोना की। हम इस कोरोना के नज़रिए से चर्चा करेंगे। जी, अब एक्टिव केसेस पे क्या जानकारी है फिलहाल? मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। कितना एक्टिव केस रह गए हिमाचल में अभी? जी, हिमाचल में एक्टिव केस जो आज के हैं 2 बजे का जो दोपहर बाद बुलेटिन जारी होता है उसका 8,672 केस एक्टिव हैं। और आज जो नए आई है फिर जी आज जो नए केस आए हैं वो 38 आए हैं और 2,500 के करीब जो मरीज हैं वो ठीक हुए हैं। अच्छा, तो ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। हाँ, देखिए इसका मतलब ये देखिए जी, ये पहले 10 से काफी ऊपर थे, काफी 15+ तक चले गए थे। डबल थे। अब मतलब पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं तो इसमें एकदम से ये उतराव आया। आपने 8,000+ केसेस बताए हैं, 9 से नीचे हैं। ये तो एक तरह से अच्छा ही कहा जाएगा जी। अच्छा, इसमें एक और चीज देखें अगर हम लोग कि कोरोना का ये फिगर एकदम से क्यों कम हुआ है, क्या लग रहा है आपको? वजह क्या है, ये एकदम से क्या हुआ? जिसके 2 कारण हैं। एक तो पिछले 2 दिन छुट्टी के कारण एक तरह से टेस्ट भी उतने नहीं हो पाए, तो एक तो वो वजह है। अच्छा, टेस्ट ही नहीं हुए तो फिर जी, तो उस वजह से भी ये रिकवरी बढ़ी है। रिकवरी बढ़ी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये आंकड़ा फिर से बढ़े। तो अच्छा, इसमें क्योंकि 2 दिन में जो टेस्टिंग जब कम हुई तो ये ट्रेंड करते हैं कि ऐसे लगता है कि कम हुए, लेकिन एक चीज पक्की है कि केस पहले के मुकाबले कम हुए हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी 95% के करीब हो गया है, जो कि एक समय ऐसा था जब वो 90 को टच कर रहा था। हाँ, पीछे हो गया था, अब थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि ये जो एकदम से इतने कर्मचारी इतने जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे जीवनऋषि, वो एकदम से रिकवर हुए हैं, तो तभी हमारी रिकवरी रेट भी सुधरी है और साथ में ही एक्टिव मामले भी घटे हैं। आगे क्या लगता है? जैसे आपने छुट्टियों की बात की, 2 छुट्टियां थी 25 और 26 जनवरी की। अब आज और कल वर्किंग डे है, 2 छुट्टियां तो फिर आ रही हैं, 5 डे वीक है जी, बिल्कुल, सैटरडे और संडे। तो फिर इससे मामले कम होंगे ना जी, क्योंकि केसेस तो घटे। आप जब टेस्ट आप नहीं करेंगे जी, तो फिर से मामले आपको थोड़े और कम होते हुए दिखेंगे। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 17 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक 10 दिन में 70 मरीजों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा तो है ही। दूसरा, अभी हमारा डेथ रेट 1.6 है, तो ये भी एक तरह की चिंता की बात है। और जब छुट्टी होती है तो आंकड़े कम अपने आप ही आते हैं, क्योंकि टेस्टिंग उस तरह से नहीं हो पाती। तो अभी इसमें कोई बड़ा लोगों को या सरकार को बड़ा उत्साहित या ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है जी। साथ ही ऐसा भी है कि पीछे हमने देखा कि बर्फबारी का दौर चला है, तो बहुत सी जगह तो ऐसे भी है कि लोग घरों में ही हैं, ज्यादा नहीं, टेस्ट करवाने भी शायद कम ही निकले या टीमें भी नहीं जा पा रही है। हाँ, वहाँ मतलब कहीं रास्ते रुके हैं, कहीं कुछ है, तो एक तरह से उससे भी है। अच्छा जी, आपने मृत्यु के मामलों की बात की, आपने बताया कि इतने, लेकिन ये भी हमने देखा है कि जितने भी लोग, जितने तो नहीं, अधिकतर लोग जिनकी कोविड आ रहा है, जिनके डेथ के बाद जब भी उसका टेस्ट हो रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि कोविड है, लेकिन साथ में कोमोबिलिटी जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कुछ और बीमारियां भी, गंभीर बीमारियों से पहले ही पीड़ित होते पाए जा रहे हैं लोग, तो वो भी तो एक फैक्टर है ना जी। स्वस्थ आदमी तो अभी वैसे ये भगवान का शुक्र है कि वैसे मामले अभी ज़्यादा सामने नहीं आ रहे हैं। जी, सही बात है। इसमें 90% जो रोगी हैं जिनकी मौत हुई है वो उनको किडनी डिजीज़ थी, लीवर के दिक्कत थी, दमे की दिक्कत थी, कई सारे जो कैंसर की अंतिम स्टेज में थे। तो लेकिन फिर भी 10 दिन में 70 लोगों की मौत जो है वो एक आंकड़ा तो है ही। हाँ, आंकड़ा तो खैर है, इसको इसे डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरा, हालांकि हिमाचल के लिए राहत की बात यह है कि लोग एक तरह से कोरोना के साथ हिमाचल ने भी चलना सीख लिया है। और अभी इस जो 3rd वेव की बात की जा रही है, इसमें एक राहत ये भी है कि जो पिछली बार की जो हमें मुश्किलें पेश आई थी, जैसे ऑक्सीजन की कमी आई थी, उस बार वैसा नहीं है। तो अच्छा, हॉस्पिटल में जीवनऋषि को ज्यादा मामले नहीं बचे, 200 लगभग 200 से कुछ ज्यादा 200 के करीब ही मरीज जो है वो अस्पतालों में है। सिम्टम्स जो है वो कम है, जिनको हो भी जा रहा है उनको हल्का फुल्का बुखार या ये समझिए सर्दी जुकाम जैसी चीजें, और बाद में रिकवर हो जा रहे हैं, तो शायद हॉस्पिटल्स तक ये भी एक वजह है। लेकिन जीवनऋषि, एक इन चीजों में अगर हम, मैं आपसे एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो पूछूं
क्या बंदिशें बढ़ेंगी? क्या स्कूल और कॉलेज जल्दी खुलने वाले हैं, क्या लगता है? जी, जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिल्कुल साफ किया है कि वो शिक्षण संस्थानों को खोलने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल 31 तक तो बंदिशें हैं ही। 3 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग है, तो हो सकता है कि 31 के बाद 3 तक फिर से इन बंदिशों को बढ़ा दिया जाए, ऐसे ही एज इट इज कंटिन्यू कर दिया जाए आपका। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक चीज और साफ की है कि वो 1 सप्ताह तक, आने वाले 1 सप्ताह में फिर से वो समीक्षा करेंगे कि कोरोना के केस कैसे आ रहे हैं, उनकी रेशो क्या है, डेथ रेट क्या है, रिकवरी रेट क्या है, उसके बाद वो अपना ओपिनियन देंगे। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि छुट्टियां हुई, केस कम आए तो सभी हम लोग सोच लें कि कोरोना चला गया। तो कोरोना चला गया, ये आपने बिल्कुल सही कहा जी। और जैसे आपने विभाग की बात कही कि वो 1 हफ्ता देखना चाहते हैं, तो शायद कारण वही है कि इस हफ्ते में वो पहले छुट्टियां चली गई जी, है ना जी, 2 दिन वर्किंग डेज हैं, आगे फिर से आपकी 2 छुट्टियां हैं, तो शायद इस वजह से एक ये हो कि अगले हफ्ते में थोड़ा टेस्ट का एक बिल्कुल जो है ना जी, रियल आंकड़े जी थोड़ी तो उसके बाद ही आगे एक्शन लिया जाए जी। तो फिर शायद उसके, और आपने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में ही पाबंदियों के संबंध में फैसला लिया जाने के, या स्कूल बंद रखने या खोलने के पक्ष में या इसके विपक्ष में, जैसे कि ये कह दिया जाए कि स्कूल नहीं हम तो खोलेंगे जी, या नहीं हम नहीं खोलेंगे, तो शायद आपने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला 3 फरवरी को होने वाली है। तो जैसे आपने कहा कि इसमें हम बंदिशों को हो सकता है कंटिन्यू कर दें, 31 तक है वो, सुबह 6 बजे तक, तो शायद उसको और आगे बढ़ाया जाए, आपने ये कहा जी। लेकिन इससे एक बात तो होती है कि हम लोग इन चीज़ों को एक सेलिब्रेशन की तरह नहीं ले सकते हैं हिमाचल में, कि अगर मामले कम आ रहे हैं, अच्छी बात है, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि उसमें ऐसी गंभीर कोई वो है ना लक्षण भी नहीं है, तो हमारा साइज भी छोटा है और हमें पहले के की तरह एक तरह से फिर से रोल मॉडल भी बनना है पूरे देश के लिए। तो हमें हमसे ज्यादा स्तरता की उम्मीद जो है वो पूरा देश करता है, और वैसे भी हमें भी थोड़ा सा तो संभल के रहना ही होगा जी, क्योंकि मास्क से अभी भी परहेज दिख रहा है अधिकतर लोगों में, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मास्क पहले के मुकाबले जो है वो बड़े कम नजर आते हैं। जो फर्स्ट या सेकंड वेव में थे, हर आदमी मास्क पहनता था, बाजारों में डिस्टेंसिंग भी होती थी। अभी आप किसी भी शहर को ले लीजिए, वहाँ उस तरह की ज्यादा नहीं नजर आ रही, कोई चौकस नहीं है लोग। आप देखिए, आपको ज्यादातर चेहरे जो हैं वो बिना मास्क के नजर आएंगे, और या उस दौरान फर्स्ट या सेकंड वेव में लोग हाथ मिलाने से परहेज करते थे, लेकिन अब हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो इसमें तो थोड़े से सुधार करने की जरूरत है। सुधार और कौन करेगा? हम खुद करेंगे। देखिए, सरकार ने तो अपना बता दिया है कि हम दुकानें बंदी करेंगे, बाजार बंदी करेंगे। थोड़ा ये जरूर है कि समय बाजारों का लिमिटेड कर दिए। बाजारों में शायद इसलिए भी भीड़ होती जा रही है क्योंकि 7 आजकल थोड़ा जल्दी लग पड़ेगा बचने, दिन बड़ा होने जा रहा है ना दीजिए, तो शायद ऐसा हो कि कहीं अगर पाबंदियां कंटिन्यू भी हो तो 7 से 8 कर दिया जाए शायद, है ना, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बात वही है कि अब ये चीज़ें हमारे ऊपर आ गई हैं, है ना, हमें इंडिविजुअली अब थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा, अपने परिवार को और समाज का ध्यान रखना होगा। अभी हम इतना लाइटली ले नहीं सकते हैं कोरोना को।